हेलो। सादर प्रणाम। आवाज आ रही है? जी जी, नमो नमो नमः। बीच में ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए बोलना पड़ा। तो कक्षा आरंभ कर लिया जाए। जी महोदय। अब तो ग्रुप पर इतने सारे लोग आ गए हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। किस श्लोक तक अभी तक हम लोग पाठ कर चुके हैं? 8 नंबर तक। 8 तक हो चुका है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। 9वें श्लोक से होगा। आज स्तुति कौन करेंगे? स्तुति कौन करेंगे आज? जी, कोई भी श्लोक बोल सकते हैं महोदय। कोई भी श्लोक नहीं बोल नहीं, सकते हैं। वाल्मीकि जी का इतने दिनों से वाल्मीकि जी का चल रहा है, तो वाल्मीकि जी की ही स्तुति होगी। याद नहीं हुआ अब तक? जी चलिए मैं बोलता हूँ, पीछे से बोलिए। कूजंतम राम रामेति कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इस श्लोक में किनकी स्तुति की गई है? महर्षि वाल्मीकि की। वाल्मीकि जी की। तो वो किस प्रकार राम राम कह रहे हैं? कोयल की तरह। कूजंतम राम रामेति, कोयल की तरह। तो मूल रामायणम में जो लोग पहले नहीं आए हों और जो लोग आ भी चुके हों, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि जो मैं आगे आगे बोलूंगा वो पीछे से बोलें, ताकि श्लोक की आवृत्ति हो, और आवृत्ति होने से श्लोक धीरे धीरे याद हो जाए। तब मैं श्लोक निकाल दूं, आप लोगों को डायरी में श्लोक लिख लेना चाहिए एक एक करके। आगे बोलता हूं, उसी को दोहराइएगा, याद हो जाएगा। 8 श्लोक तक दोहराऊंगा। कर दो स्क्रीन। स्क्रीन शेयर में एक जगह श्लोक नहीं लिखा हूं, उसके लिए अलग से मुझे करना पड़ेगा। श्लोक अलग अलग है, बीच में व्याख्याएं लिखी हुई है, तो बहुत फायदा नहीं होगा उसमें। बोलिए, मौखिक बोलिए जी। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। एक एक चरण बोलिए, एक चरण बोलिए, पीछे से और लोग बोले एक चरण। हाँ। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः स्मर्थश्च
विद्वानकः स्मर्थः कश्चैकप्रियदर्शन प्रियदर्शन। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मवान जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च, बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, में एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् एतदिच्छामहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे, परं महर्षे त्वं समर्थोऽसि त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्, ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः, नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्, अब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः, युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो वीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी, धृतिमान् बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी, वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः, शत्रुनिबर्हण विपुलांशो महाबाहुः, कम्बुग्रीवो महाहनुः, यहाँ तक हम लोग पाठ पढ़ चुके हैं नहीं? जी और इसके आगे का पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग नई कक्षा में आए हैं वो संस्कृत भाषी ब्लॉग पर जाएंगे, वहाँ व्याख्या लिखी है, वहाँ पढ़ लेंगे। और जो लोग पुराने हैं वो यहाँ पर रहेंगे। प्रतीक्षताम कृपया। महोदय। लोड हो जाए। मैंने कुछ सेंटेंस करेक्ट किए थे, कुछ गलतियां रह गई थी आज, लेकिन नेट कनेक्शन खराब हो जाने की वजह से ये फिर से वो सब मिट गया था, तो कहीं कहीं अशुद्धियां एक दो दिख रही होगी। देखते हैं। का श्लोक संख्या 10 पर आते हैं। श्लोक संख्या 10 में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ना सीखेंगे, और पढ़ना जब सीख जाएंगे तब इसका अर्थ करना सीखेंगे। पदच्छेद है, पदच्छेद आगे नहीं किया हूं, बहुत सामान्य है, वही शब्द हैं लगभग। दिख रहा है स्क्रीन? जी गुरुजी। हम मान्यवर। हाँ, बोलिए। महोरस्कः
महोरस्कः महेश्वासः महेश्वासः गूढ़जत्रुः गूढजत्रुः अरिन्दमः अरिन्दमः आजानबाहुः आजानुबाहुः 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 सुशिराः सुशिराः सुललाटः सुललाटः सुविक्रमः। सुविक्रमः। सब कठिन शब्द कोई है भी इसमें? बोलने में कोई कठिन नहीं है, सब आसान शब्द है। अब यही यहाँ पर संधि होकर के श्लोकबद्ध हो गया है। श्लोक पढ़ते हैं, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोल लीजिएगा। महोरस्को महेश्वासो महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः 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 गूढ़जत्रुररिन्दमः नीरू, आज पहली बार आए हैं आप? जी स्वामी जी, पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप इस बात को दोहराइए, समझो कि कितना ठीक बोलती हैं। गूढ़जत्रुररिन्दमः। गूढजत्रुररिन्दमः। ठीक है, आपको उच्चारण सही है। अब सब लोग बोलेंगे। आजानबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः तो श्लोक पढ़ने के लिए आ गया होगा। मैं एक लिंक भी दे दूंगा जहां पर ये केवल एक एक श्लोक वहां पर उच्चारण के लिए है। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर 2 आवाज में ये मूल रामायणम का श्लोक पाठ दे दिया था पहले। जिनको चाहिएगा मांगिएगा, कोई न कोई फिर से उसको दे देंगे। तो वहां सुनना चाहिए, रोज सुनते रहने से श्लोक याद भी हो जाता है और सही उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। अखिल, हाँ, आप सो करके यहाँ पर हैं, शिष्टाचार का अनुपालन कीजिए, डिजिटल शिष्टाचार का। कभी ऐसी स्थिति में अपना कैमरा ऑन मत किया कीजिए। चलिए अब चलते हैं, अन्वय करते हैं। चूंकि यहाँ भगवान राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसे हैं, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कौन है, तो उत्तर तो मिल गया था, रामो नाम जनैः श्रुतः। और उसके बाद उनके गुणों के बारे में कहने लगे हैं यहाँ पर नारद जी। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ये सारे गुण उनके बता दिए हैं, लक्षण बता दिए हैं, स्वरूप का वर्णन यहाँ तक हो चुका है। अब आगे और भी स्वरूप का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। क्या स्वरूप वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं महोरस्कः। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, ये इसमें 2 शब्द है। शब्द का अर्थ इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। महोरस्कः का क्या अर्थ होता है? यहाँ मैंने संस्कृत में व्याख्या लिखी है, विशाल वक्षस्थलः। ठीक, यहाँ पर भी हिंदी में लिख दिया चौड़े वक्षस्थल वाले। लेकिन यहाँ 2 शब्द हैं, एक है महा और दूसरा शब्द है उरस्क। यहाँ 2 शब्द हैं। ये समझने के लिए हमें या तो संधि देखनी पड़ती है या मुझे क्या देखना पड़ता है, समास देखना पड़ता है। और जब हम देख लेते हैं तो वहां से मुझे पता चल जाता है मूल शब्द क्या है। और जब मूल शब्द का ज्ञान हो जाता है तो अर्थ थोड़ा सा हम लोग जल्दी लगा लेते हैं। तो मैं पहले इसके लिए संधि पर चलता हूं और फिर समास पर और उसके बाद अर्थ पर आएंगे। थोड़ा सा आज क्रम बदला है और कुछ लोगों की ये भी डिमांड था कि थोड़ा सा और उन्नत स्तर की कक्षा चले,
इसीलिए ये थोड़ा क्रम बदल दिया, वस्तुएं वही है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए ये है संधि में महोरस्कः। तो महा एक शब्द है और एक शब्द है उरस्कः। ठीक, दो शब्द है ना, महा है उरस्कः है। यहाँ लिखा हूं गुण संधि। एक दिन मैंने इस संक्षेप रामायण में आए हुए सभी संधियों के बारे में लिख करके दिया था कि कौन कौन ऐसे पद हैं जो दो पदों के बीच में संधि होकर के निष्पन्न हुए हैं। तो वैसे में एक ये महोरस्कः भी है। महा है उरस्कः है। महा वाला आ, उरस्कः वाला उ, दोनों मिलकर के क्या हो गया है, यहाँ ओ हो गया है, गुण हो गया है, तो हो गया महोरस्कः। अब महा का अर्थ महान हो गया। महा का अर्थ विशाल भी हो सकता है, बड़ा भी अर्थ हो सकता है, बृहद भी हो सकता है अर्थ। और उरह किसको कहते हैं, कंधा को बोलते हैं। अब हमें ये उरस्कः का अर्थ कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको डिक्शनरी बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोग ऐसे शब्दों को महा का भी अर्थ खोज सकते हैं और उरस्कः का भी खोज सकते हैं। चलिए वो डिक्शनरी बाद में बताऊंगा, नहीं तो मुझे यहाँ से बाहर कर होना पड़ेगा और डिक्शनरी ओपन करना पड़ेगा, तो क्रम भंग होगा। वो बाद में जब श्लोक पूरा हो जाएगा तो दिखा दूंगा। ऐसे ही अब हो गया ना, महोरस्कः है, महोरस्को महेश्वासः, ये शब्द आया था श्लोक में। तो महोरस्को में ओ हो जाता है, यहाँ महोरस्कः महेश्वासः अलग अलग है। तो महोरस्कः प्रथमा एक वचन का है, अर्थात प्रथमा विभक्ति है और वचन में एक वचन है। राम एक है तो उनके लिए यहाँ पर उरस्कः ये संज्ञावाचक शब्द का प्रयोग कर दिया। एक यहाँ गुण हो गया है, विसर्ग गुण कहते हैं, विसर्ग संधि हो गई है। विसर्ग के स्थान में र होता है और र को फिर उ हो जाता है, तो महोरस्को ऐसा बन जाता है। जब हम व्याकरण की कक्षा लेंगे तो उसमें ये संधियां, जहां जो बार बार संधियां आ रही उसके बारे में बता देंगे। कल सवेरे 7:15 बजे से कक्षा शुरू करेंगे व्याकरण की। तो महोरस्को महेश्वासः बन गया है। अब ईश्वासः शब्द है महेश्वासः में, जैसे यहाँ महाउरस्कः है वैसे ही यहाँ महेश्वासः शब्द है। यहाँ भी महा है और ईश्वास शब्द है, दो शब्द हैं। और ईश्वास शब्द भी यहाँ पर भी है, ईशु आसह, ये एक संधि हो गई है। लेकिन इसको ज्यादा समझने से अच्छा है कि हम महा ईश्वासः इसको समझें। हालांकि ईश्वासः शब्द को मैंने डिक्शनरी में ढूंढा, आपटे की डिक्शनरी है, वाचस्पत्यम है, शब्द कल्पद्रुम है, बहुत सारे हैं, वो ईश्वासः शब्द नहीं मिले, क्योंकि यह एक व्युत्पन्न शब्द है, बना हुआ शब्द है। जब कई ईशु और आस को मिला करके शब्द बनते हैं तो वैसे शब्द डिक्शनरी में नहीं देता है, मूल शब्द ही डिक्शनरी में मिलते हैं, रूट्स जो होते हैं वही दिखने को मिलते हैं, और थोड़ा बहुत व्युत्पन्न शब्द भी दे देते हैं। चलिए, तो ये है महेश्वासः, महा का अर्थ समझ लिया। और इस श्वास का अर्थ क्या होता है, इसके लिए समास को देखना पड़ेगा हमें कि इस श्वास का अर्थ क्या है, क्योंकि ईशु और आस ये दो शब्द बने हैं, व्युत्पन्न शब्द है। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि महा वाले आ और ईश्वासः के ई, इन दोनों को मिलकर के ए गुण हो जाता है, तो महेश्वास हो जाता है। तो महा मने महान हो ही गया, और ईश्वास का अर्थ आगे देखते हैं। ऐसे ही गूढ़ जत्रुररिंदमः एक शब्द है, गूढ़ जत्रु शब्द है, जत्रु मने होता है, ये दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। यहाँ जो हड्डी होती है ना, पसली की हड्डी, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जत्रु कहते हैं, जत्रु कहते हैं। पसली की जो हड्डी होती है, जो कंधे के हड्डी को जोड़ता है और सीने के हड्डी को, बीच में दोनों तरफ होते हैं ना दो, यहाँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर भोजन से आधा गिलास
अनावश्यक बातें नहीं करें, माइक बंद कर लें अपना, अन्यथा कल से इस कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। गूढ़ जत्रु का अर्थ हो गया, जत्रु का अर्थ हो गया, समझ गए ना। और गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ, ढका हुआ। यदि दुबले पतले आदमी हो, ऐसे हो, तो उसकी हड्डियां क्या होती है, ये निकली हुई दिखती है बाहर। और यदि मांस से लदा हुआ हो, हृष्ट पुष्ट आदमी हो, तो उसकी हड्डियां नहीं होती है, नहीं दिखती है, वो छिपी रहती है। तो यही गूढ़ है, छिपा हुआ, जो कि आगे समास में और भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो गूढ़ जत्रु है, अरिंदम है। यहाँ जो विसर्ग है जत्रु वाले, वो र में बदल जाता है, तो गूढ़ जत्रुर हो जाता है, अरिंदम वाला अ मिल जाता है। तो ये शब्द हो गया गूढ़ जत्रुर अरिंदम। अरिंदम का अर्थ अलग देखेंगे, जत्रु का अलग और गूढ़ का अलग। ये तीन शब्दों का यहाँ मेल है। अब चलते हैं कुछ और इससे डीप नॉलेज में चलते हैं, जबकि हम शब्दों का अर्थ करना सीखते हैं। और इसके लिए हमें क्या जरूरी हो जाती है, कुछ समास को समझना। जब क्योंकि इन शब्दों का सीधा अर्थ हमें डिक्शनरी में नहीं मिलता है। यहाँ पर महत उरह यस्य सह ये दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, महत उरह यस्य सह। महत मने विशाल, बड़ा, और उरह मने क्या होता है, हृदय। जिसका ये उर हृदय बड़ा हो, उसको कहते हैं महोरस कहा, या सीना को बोलते हैं, सीना और हृदय, छाती। हाँ, तो इसको कहते हैं महोरस कहा। ऐसे ही आस्यते अस्मिन इति आस्यः। आस्यते माने खाता है, जिसमें या जिससे, उसको क्या बोलते हैं, आस कहते हैं। आस माने मुख को बोलते हैं। हो गया जी। ईशु नाम आसह, ईशु को जो खाता हो उसको ईश्वास कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर महान है ईश्वास जिसका, उसको महेश्वास कहते हैं। ये यहाँ पर निकला, महान ईश्वासः यस्य सः। इसी को वहां पर संस्कृत में और हिंदी में ऊपर में समझाया गया है कि ईश्वास का अर्थ होता है बृहद हनुः, बृहद धनुः। ईश्वास का अर्थ होता है धनुष जी। ये अर्थ बदल जाता है, धनुष अर्थ में हो जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो जो लोग संस्कृत से नहीं जुड़े हैं, बहुब्रीहि समास के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए ये नहीं, और नहीं सामान्य लोगों के लिए यही है। ईश्वास का अर्थ होता है धनुष, ये समझ लें। और महान है धनुष जिसका, उसको महेश्वास कहते हैं, अर्थात श्री राम को महेश्वास कहा जाता है। श्री राम के पास बहुत बड़ा धनुष है। हाँ गुरुजी, ईशु यानी बाण भी होता है ना जी, ईशु मने बाण भी होता है। और ईशु का आस, बाणों का जो मुख। हाँ, ये भी होगा। सर यहाँ पे ना तर्कस भी हो सकता है ना, बाण जहाँ पे रखे जाते हो। नहीं नहीं नहीं, ईशु यानी बाण, और आस यानी जहाँ पे बाणों को रखा जाता है। तर्कस भी अर्थ हो सकता है, लेकिन तर्कस में तीर रखा जाता है, धनुष नहीं रखा जाता है। हाँ, मतलब तो जिसका तर्कस बड़ा होगा, हाँ, जरूरी नहीं कि उसका धनुष भी बड़ा हो। अच्छा जी। तो ये है, इस ऐसे शब्दों को समझने के लिए नीचे में और दिया है, ये एक तिलक टीका दी है नीचे। तिलक टीका में महोरस कहा और महेश्वासा शब्द की, इन सारे शब्दों की व्युत्पत्ति यहाँ पर दी हुई है। महोरस कहा विशालम उरो यस्य, उरह शिरो ललाटम च। यहाँ इसकी खासियत ये है कि यहीं पर ये दे दिए हैं
शब्दकोश दे दिए हैं कि उर को यदि नहीं समझ रहे हैं तो सिर को तो समझ रहे होंगे, सिर को नहीं समझ रहे हैं तो ललाट को तो समझ रहे हैं। ये हो गया, यहाँ से स्पष्ट अर्थ हो जाता है। अभी तक हम इसका अर्थ क्या कर रहे थे, छाती कर रहे थे, लेकिन यहाँ अर्थ निकला इसका कि महान है सिर या ललाट जिसका, उसको मोहरस्क बोलते हैं। ये ललाट हुआ। विशालास्ते सुख प्रदायते। और यहाँ पर भी वही टीका में कहते हैं महेश्वासो महानिश्वासो धनु अस्य, जिसका धनुष जो है बड़ा होता है उसको महेश्वास कहते हैं। और गूढ़ जत्रु शब्द का तो कहीं दिया था, वक्ष की अस्थि संधि जिसका ढक गया हो उसको गूढ़ जत्रु कहते हैं। चलिए, अरिंदम शब्द की व्याख्या यहाँ बहुत अच्छी की हुई है। क्योंकि यहाँ केवल शब्दों का अर्थ ही समझना है, इसीलिए मैं इस टीका पर आ गया हूँ। ये नागेश भट्ट व्याकरण के बहुत बड़े उद्भट विद्वान हुए हैं, उनकी टीका है, ये तिलक टीका है। अरिंदम शब्द है, कहते हैं अरिंदमयति इति अरिंदमः। अरि मने शत्रु को का जो दमन करता हो उसको अरिंदम कहते हैं। अब कैसा शत्रु, युद्ध क्षेत्र में आया हुआ शत्रु या किसी अन्य प्रकार का शत्रु, इसके लिए यहाँ कहते हैं निज भक्ता नाम अरीन, अपने भक्तों का जो अरि है, अरि बहुवचन में है यहाँ, शत्रुएं। शत्रु कौन है, कामादीन, काम क्रोध लोभ मोह आदि को कैसे दमयति, कैसे उसको दमन करते हैं, कहते हैं निज भक्त्या, अपनी भक्ति से जो उसके द्वारा किए हुए पाप हैं उसको जो दमन कर देते हैं उसको अरिंदम कहते हैं। वस्तुतः इसका अर्थ ये करते हैं कि अपने भक्तों के काम क्रोध को अपनी भक्ति के द्वारा, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से जो उत्पन्न पाप हैं उसका जो दमन कर देते हैं उसको अरिंदम कहते हैं। तो अरिंदम शब्द का अर्थ यदि वैसे करें तो होता है जो शत्रुओं का दमन करता हो, लेकिन यह व्याख्याकार का अपना दृष्टि, उसकी अपनी दृष्टि होती है कि वह श्री राम को किस दृष्टिकोण से देखता है। तो एक भक्त जब श्री राम को देखेगा, जैसे भक्त कवि के रूप में तुलसीदास हैं, उन्होंने ऐतिहासिक काव्य की रचना नहीं की, उन्होंने भक्ति काव्य की रचना की है। और वाल्मीकि रामायण जो है यह एक ऐतिहासिक काव्य है, लेकिन उसमें जो आए हुए शब्द हैं उन शब्दों की जो व्याख्या करने के लिए बैठता है, यदि वह भक्ति भावना से व्याख्या करता है तो वह उसका भक्ति परक व्याख्या करता है। तो यहाँ अरिंदम शब्द का अर्थ कह सकते थे कि शत्रु संहारक, दमन करता, लेकिन ये कहते हैं कि अपने भक्त उनको जो उनकी भक्ति करता है और उससे जो पाप भक्ति करता है और उसके जो पाप होते हैं उसका जो दमन करता है, काम क्रोध आदि का जो दमन करता है उसको अरिंदम कहते हैं। अथवा, यद्वा शब्द का अर्थ है अथवा, अरिंदम इति राज्ञो अन्वर्थ संज्ञा। अरिंदम शब्द जो है राजा का एक अन्वर्थ संज्ञा है, पर्यायवाची कहिए, अन्वर्थ कहते हैं उसके पीछे पीछे चलने वाली संज्ञा को अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। छाया की तरह जैसे राजा कहते हैं तो वो अरिंदम भी कहा जाता है, क्योंकि राजा जो होता है अपने शत्रुओं का क्या करता है, दमन करता है। तो ये समझ लीजिए राजा के अर्थ में। शत्रुंजय इतिवत, अब अंतिम में फिर कहते हैं, तीसरा अर्थ करते हैं कि शत्रु को जो जीतता है। तो राजा को ही शत्रुंजय कहते हैं, वैसे ही राजा का दूसरा नाम एक अरिंदम भी है। तो हो इतना ये व्याख्या से परिचित करा दिया। जी। अब इस विशाल अटवी से निकल करके सरल पंथ में चलते हैं। ठीक, आज मैं इसीलिए ये दिखाया था कि बहुत
रामायण या ऐसे संस्कृत के ग्रंथ जो होते हैं, शब्दों का कई अर्थ होते हैं और किन अर्थों में उसका प्रयोग किया जाए यह वक्ता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि एक रामायण के अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो महोरस्क का अर्थ हो गया विशाल, वक्षस्थल वाले, वक्षस्थल वाले। और दूसरे जगह वहां हमने देखा था ललाट अर्थ में आया है। जी। महेश्वासः बृहद्धनु, गूढ़ जत्रु, ये मैं हिंदी वाला कर दे रहा हूँ, गूढ़ जत्रु, गुप्त स्कंध संधियों वाले। स्कंध बोलते हैं ये कंधे को स्कंध कहते हैं। तो कंधे में जो संधियां हृदय से जोड़ने वाली हड्डी होती है मांसपिंडों से जिनका ढका है उसको गूढ़ जत्रु कहते हैं। अरिंदय माने शत्रु विदारक, शत्रु नियंता। सामान्य अर्थ देखिए, संस्कृत के अर्थ में और हिंदी अर्थ में कितना अंतर हो जाता है जी। कितना वहां डीप में जाते हैं हम, और यहाँ एकदम सामान्य सा कह देते हैं। तो ये बालकों के लिए है और जी। विद्वानों के लिए संस्कृत की व्याख्या हो जाती है। फिर आजान बाहु, बाहु शब्द समझ रहे हैं। आजान बाहु शब्द कई बार प्रयोग में आए हैं भगवान राम की स्तुति में। बाहु मने अर्थ हुआ हाथ, इसको बोलते हैं बाहु। जी। अंगुलियों से लेकर के और कंधे तक के इतने सबको बाहु बोलते हैं। ठीक। जी। जी। और इसको कर बोलते हैं, कर इसके भी ऊपर वाले को कर बोलते हैं। तो बाहु का अर्थ इतना ऊपर वाला अर्थ नहीं है, ये यही बाहु नहीं है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बाहु बोलते हैं हिंदी में उसको। और जानू मने क्या होता है? घुटना, घुटना, घुटना होता है। और घुटना ही कह देना पर्याप्त है। मैंने पैरों के घुटने ये लिखा बताने के लिए, कुछ लोग इसको घुटना न समझें, हाथ के घुटने को घुटना न समझें, इसीलिए लिखना पड़ा पैरों के घुटने तक लंबी भुजाओं वाले। जानू पर्यंत जिसका बाहु जाता हो उसको क्या कहते हैं? आजान बाहु। आप खड़े हो करके अपने को हाथ लटका के देखिएगा जो आपके हाथ कहाँ तक जाते हैं। ठीक। लेकिन राम एक ऐसे थे जिनका बाहु जो था वो कहाँ था? पांव के घुटने तक जाता था। संस्कृत में घुटने के लिए जानू शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाह के जो घुटने हैं उसके लिए अलग शब्द है, मुझे अभी याद में नहीं है, उसको ढूंढ करके कह सकता हूँ। तो गुरु जी फिर जंगे को क्या बोलते हैं? जंगे को जानू नहीं बोलते होंगे? जंगा होता है, जंगा। जंगा शब्द संस्कृत का है। हाँ, अच्छा, जंगा। ओके। और कौनी के लिए मोदे कुरपुरः, कुरपुरः। अच्छा, कुरपुरः, कुरपुरः। अच्छा अच्छा। तो संस्कृत में ना एक एक चीजों के लिए इतना नियत शब्द है, यही इसके जी का जंजाल भी है। और कम कहना पड़े इसके लिए बहुत सारे शब्द याद करना पड़ता है। तो अच्छाई भी है और वही जंजाल भी है। कल एक मैंने लिख दिया था संस्कृत के बारे में फेसबुक पर, तो काफी लोगों ने उसके ऊपर में अपनी टिप्पणी दी थी संस्कृत के स्ट्रक्चर को लेकर। आजान बाहु हो गया, पैर के घुटने तक जिसके बाहु जाते हो, आजान बाहु है। सुशिराहा, विशाल मस्तक वाले, सिर बोलते हैं मस्तक को। वैसे मस्तक ही नहीं होता है, पूरे भाग को सिर बोलते हैं। पूरे भाग को सिर बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि अर्थ बताना था तो यहाँ मस्तक लिख दिया। मस्तक आगे के भाग को बोलते हैं। तो जिसका पूरा बड़े सिर हो उसको बोलते हैं क्या? सुशिरा। सिंह का जो होता है सिर बड़ा होता है और पीछे का हिस्सा क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए वह महान पराक्रमशाली होता है। जिसके सिर बड़े होते हैं वह पराक्रमशाली होता है, भाग्यवान होता है। और इसमें जितनी चीजें लिखी हुई है ये सभी जो हमारे यहाँ ज्योतिष के ग्रंथ हैं या विभिन्न ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं, इनके लक्षण बताए हैं कि जिनके ये लक्षण हो उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है।
तो यदि इसको हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं तो पाएंगे कि ये सारे लक्षण एक चक्रवर्ती सम्राट में ही संभव है, या जिसमें ये लक्षण हो वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, अच्छा भाग्य उसका होता है, ऊंचे पदों तक पहुंचता है, ये सारे लक्षण होते हैं। जिसका सिर बड़ा होगा वो शत्रुंजय होगा, बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा। ये सुललाट, सुंदर ललाट वाले, ये ललाट और मस्तक करीब एक ही चीज है, और इसीलिए यहाँ सिराह और ललाट अलग अलग शब्द संस्कृत में है। सुललाट, सुंदर ललाट वाले, सुविक्रम, विक्रम शब्द है पराक्रम अर्थ में, परा उपसर्ग लग गया है और यहाँ पर वी शब्द लगा है उपसर्ग में। क्रमु पाद विक्षेपे शब्द है, धातु कौन सा है? क्रमु पाद विक्षेपे, पांव को जो आगे फेंकते हैं उसको पाद विक्षेप कहते हैं। तो पांव आगे कब किया जाता है? या तो युद्ध के मैदान में या किसी काम में। तो इसीलिए उसका अर्थ हो जाता है क्रम का अर्थ, क्रम में यदि परा उपसर्ग लगा दिया तो पराक्रम हो गया, अर्थात वह अत्यंत किसी भी काम करने में ऊर्जा पूर्वक करता है, जीत लेता है, ये अर्थ बदल जाता है, उसका पराक्रम हो जाता है अर्थ। कोई भी काम करने के लिए चलेंगे तो आपको पांव तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ये अर्थ हो जाता है। यहाँ सु उपसर्ग है और वी उपसर्ग है, सुविक्रम शब्द बना है उससे, उसका अर्थ किया हिंदी में महान पराक्रमी, विपुल पराक्रमशाली। ठीक, अब एक शब्द यहाँ पर ये है सुललाट शब्द की व्याख्या संस्कृत में देख लेंगे। यहाँ रेखाधिक भाल शब्द किया है, जिसके भाल में यहाँ पर अधिक रेखाएं हों। जब बहुत ज्यादा रेखाएं होती है तो वो दरिद्रता का निशानी है ज्योतिष के हिसाब से, और कितनी रेखा हो उसके क्या फल होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र में विचार वहां पर होता है। संस्कृत व्याख्या में उस प्रकार की कुछ बातें लिखी हुई मिल सकती है कि नारद जी इन गुणों के बारे में सुललाट क्यों कह रहे हैं और उसका रेखाधिक भाला क्यों अर्थ किया गया है। ललाट तो सबके होते हैं, चमकदार हो सकते हैं, लेकिन उस ललाट में भी कई ढंग के ललाट होते हैं। तो कैसा ललाट हो इसके ऊपर में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। ज्यादा बोझिल तो नहीं हो गया कठिन आज की कक्षा? नहीं 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 गुरुजी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। गुरुजी ऐसे आनंद आता है, ऐसी होनी चाहिए, परमानंद आ रहा है गुरुजी। जी गुरुजी, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझ में आता है। दरअसल मैं यहाँ तिलक टीका कई टीकाओं को पढ़ा था, और शुरू में भी आपको कहा कि वाल्मीकि रामायण पर सबसे अच्छी जो टीका है वो गोविंद राजीय टीका है, लेकिन वो बहुत विस्तृत टीका है, बच्चों के लिए वो टीका पढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं है। और मुझे चूंकि शब्दों का अर्थ समझना है, और शब्द अर्थ समझने के लिए व्याकरण दृष्टि से जो टीका लिखी गई है उसमें तिलक टीका सबसे अच्छी लगी। तो गोविंद राजीय व्याख्या यहाँ न रख करके यहाँ पर मैंने तिलक टीका रखा है, और इसके अंत में एक कतक टीका भी रखा है। वाल्मीकि रामायण पर कई टीकाएं मिलती, कतक टीका भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी टीका बच्चों के लिए मैं तिलक को समझता हूँ, इसीलिए तिलक टीका यहाँ पर रख दिया है। अब सुशिराह का अर्थ है समवृत्त शिराश्चैव छत्राकार शिरास्तथा एक छत्राम महीम भूंगते दीर्घमायुश्च विंदति, ये नारद का वचन है। अब ये नारद पुराण का होगा संभवतः, नारद कहते छोड़े हैं, नारद पुराण का हो सकता है। वहां पर ये कहा गया है कि जिसका समवृत्त शिरा हो, वृत्त का अर्थ समझते हैं, गोलाई को वृत्त और समान गोलाकार हो, किसी को पीछे साइड में निकला हुआ सिर, बाल पूरा मुड़वा दीजिए और उसके बाद देखिए उसके नक्शे सिर के कैसे होंगे। तो लेकिन जिसका सिर कैसा हो, समवृत्त हो, गोला हो, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, और छत्राकार शिरस्तथा,
ये जो सिर होते हैं ये थोड़ा सा उठा हुआ छत्राकार हो। हाँ, तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, उसका फल यहाँ कहते हैं एक छत्राम महीम भूंगते, एक छत्र राज्य करते हुए पृथ्वी का, मही मने पृथ्वी का भोग करता है, और दीर्घमायुश्च विंदति, दीर्घ आयु उसकी होती है, वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। तो सुललाटह का, सुशिराह का अर्थ ये हुआ। ये कहने का तात्पर्य ये है कि राम के सिर जो हैं, और वो चक्रवर्ती राजा हैं, तो उनके सिर जो हैं समवृत्त सिर है और छत्राकार है, और ऐसे होने के कारण ही वो एक छत्र पृथ्वी पर 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, यह घोषणा कर रहे हैं। कौन? वाल्मीकि। क्या कहते हैं? 10 वर्ष सहस्त्राणी 10,000 वर्ष, और 10 वर्ष शतानि च 100 वर्ष, माने 1100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करके तब वो यहाँ से जाएंगे। तो लंबे अवधि तक के लिए एक छत्र राज्य उन्होंने किया, दीर्घ आयु रही उनकी। और सुललाटह का अर्थ किए हैं रेखाधिक ललाटह, एक से अधिक रेखा वाले, ललाट वाले जो होते हैं उसको सुललाट कहते हैं। अब इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ ये कह रहे हैं, ललाटे यस्य दृश्यन्ते, जिसके ललाट में देखा जाता है क्या? चतुस्त्री द्वि एक रेखिका, 4 3 2 और 1 रेखाएं। वह क्या होता है? शतद्वयम शतम षष्ठी तस्य आयुर्विंशतिः तथा इति कात्यायन। कात्यायन एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं। कात्यायन वेद के ऊपर में बहुत काम किए हैं, और ये कात्यायन दूसरे हैं। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि वाले कात्यायन अलग हैं, और ये कात्यायन कोई दूसरे महर्षि हैं जिन्होंने वेद के ऊपर काम किया है। कहते हैं शतद्वयम 200 वर्षों तक वह रहता है। शतम षष्ठी तस्य आयु विंशति तथा, कितनी आयु होती? शतद्वयम 200, शतम मने 100, षष्ठी अर्थात 60, और विंशति मने 20। जिसके ललाट में 4 होंगे रेखाएं वह 100 वर्ष जिएगा। ऐसे ही 3 रेखा वाला 100 वर्ष, 2 रेखा वाला 60 वर्ष, और 1 रेखा वाला जो है वह 20 वर्ष उसकी आयु होती है। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में लिखा है ना, गरुड़ पुराण में। हाँ, तो ये सारे लक्षण हमारे धर्म ग्रंथों में और सभी जगह प्राप्त होते हैं, और उन लक्षणों को देखते हुए ही यहाँ ये सारे शब्द सुललाटः, सुविक्रमः, ये सब शब्द कहे हैं। सुशिराः, अब सुविक्रमः का है गज सिंहादि गति सदृश गति विक्रमः, गज और सिंह के गति के समान जिसकी गति है, विक्रम है, माने पांव का विक्षेप है, पांव को जो रखता है, उसको कहते हैं सुविक्रम। तो चलिए, ये हो गई आज की कक्षा इतनी, और अब कंक्लूजन में अर्थ इसका हम लोग निकाल लेते हैं इस श्लोक का। बहुत लोग तो भाग गए होंगे, बहुत बोझिल लगी होगी आज की कक्षा। नहीं गुरुजी, हैवी डोज हो गया ना ये। महोरस फिर भी सुन रहे हैं। चौड़े वक्षस्थल वाले, महेश्वासः, विशाल धनुष वाले, वक्षस्थल चौड़ा है, धनुष बड़ा सा है उनके पास, और यहाँ की हड्डियां जो है छिपी हुई है, शत्रुओं के संहार करता है, या भक्तों के जो काम क्रोध आदि शत्रु हैं अपनी भक्ति के द्वारा उसका संहार कराते हैं। आजान बाहु है उनका, आजान बाहु। मैं श्लोक आगे की पंक्ति नहीं उठ रही है, तुलसीदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है। आजान बाहु शर चाप धर संग्राम जितधर दूषणम, तो वहां आजान बाहु शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मुनि मनोरंजनम। हाँ, सुशिराहा हो ही गया,
जिनका उन्नत सिर हो, गोलाकार में हो, सुंदर ललाट हो, जिसमें रेखाएं हों, और पराक्रमशाली जो हों, पराक्रमशाली। ये सारे गुण किनमें हैं, ये सारे लक्षण किनमें हैं? भगवान राम में है। तो हो गया, उनका परिचय पा लिए। अब आगे के श्लोक में चलें। क्यों प्रीति जी, बताइए, आगे चलें? हाँ चलिए। नहीं, आप बता दिए तो नहीं हो किया गया। कुछ। और नहीं कोई किया यहाँ कुछ बीए कुछ। की छात्रा भी है क्या इस कक्षा में? समस्या तो ये है कि यहाँ बीए वाले भी है ना, जो संस्कृत पहले बहुत उनके लिए कमजोर ज्यादा इजी ना हो, इजी होगा उनके लिए ना। हाँ, उसको समझ में आ जाए। बीए के होंगे कुछ लोग। कौन है यहाँ पर बीए की छात्रा? कोई है आज की? नहीं है जी आज? महोदय। हाँ आरती, आरती दीक्षित बीए होंगी। बीए बोले महोदय। हाँ, बीए की आरती या कौन तो आई थी उस दिन पढ़ने। बीए मेरा है, लेकिन ये संस्कृत तो कहीं है नहीं महोदय। अच्छा, आप में नहीं होगा, कुछ बच्चों के पाठ्यक्रम में ये पुस्तक है, और वो भी आई हुई थी। क्योंकि स्क्रीन खोल दिया तो सारे लोगों के लिस्ट यहाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कौन कौन है। एक मिनट, और पहचानता भी नहीं मैं सबको, क्योंकि लोग बदल जाते हैं ना, समस्या ये भी होती है। और जो पहले से हैं वही हैं। चलिए, अब आगे श्लोक पढ़ना सीख लें। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 11वां श्लोक। समः समविभक्तांगः, अन्वय ही है, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई कठिन शब्द नहीं था, इसीलिए पदच्छेद नहीं किया। बोल लीजिए पीछे से, समः समविभक्तांगः। जब संस्कृत हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो हिंदी के लोगों का अभ्यास होता है, हम लोगों का भी। हम लोग समविभक्तांग पढ़ देते हैं, सम। और सम जब पढ़ते हैं तो मोह में हलंत हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मोह में अ है और वो स्पष्ट ध्वनि निकलनी चाहिए, इसीलिए इसको पढ़ेंगे समविभक्तांग। समो ऐसा पढ़ेंगे, स्निग्ध वर्णः, स्निग्ध वर्णः, प्रतापवान, पीनवक्षा। अब पीनवक्षा बोला, तो इसको बोलेंगे पीनवक्षा। विशालाक्षः, लक्ष्मीवान, शुभ लक्षणः। अब इसको श्लोकबद्ध करके गा के पढ़ लेते हैं। समः समविभक्तांगः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। आप लोग अलग अलग पढ़ लीजिए। लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। हाँ, अलग भी यदि सब वाक्य करेंगे ना। एक श्लोक है, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। उमा यहाँ पर है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो संधियां होती है, जैसे लक्ष्मीवान है, शुभ लक्षण है, यहाँ दो पद अलग अलग है। लक्ष्मीवान प्रथमा एक वचन का है, और यहाँ जितने हैं सब प्रथमा एक वचन के ही रूप हैं, पहले के श्लोक में भी और इसमें भी। तो यह एक पद है, लक्ष्मीवान एक पद है। पद क्यों है? क्योंकि यह शुभंत है। ऐसे ही शुभ लक्षण में भी शुभ अंत में है, यह एक सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है, ये भी एक पद है। तो
एक पदे संहिता नित्या, यदि लक्ष्मीवान के भीतर में यदि कोई संधि संहिता का कार्य हो तो वो नित्य होगा, वो करना पड़ेगा आपको, अलग अलग आप नहीं बोल सकते। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य होती है। नित्या समासे, समास जब समस्त पद बनाते हैं उसके बीच में संधि नित्य ही होगी, करना ही है। वाक्य तो विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है। मन हो तो संधि कीजिए और नहीं मन हो तो मत कीजिए। तो यह एक वाक्य ही है। लक्ष्मीवान अपने आप में एक अलग पद है और शुभ लक्षण अलग पद है, तो दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ पर हम संहिता करें ही, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। हाँ, मने राम गपक लो तो गपक लो, अपनी इच्छा है। मन हो खाना तो खा लो, न मन हो तो मत खाओ। ठीक, तो ये संस्कृत के कुछ टिप्स हैं जो थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके लिए ये सब उपयोगी हो जाता है। तो आप लोग अलग अलग बोल लीजिए। लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। गुरुजी जो अंतिम श्लोक का जो अंतिम शब्द है ना, इसमें च भी शामिल आ रहा है ना लक्ष्मीवान के बीच में। अब देखिए यहाँ तुगागम हो जाएगा, च्युत हो जाएगा तो हो जाएगा, वो संधि करके लिखे हैं। दो पदों में संधि किए हैं और संधि किए हैं कि तुगागम कर दिए हैं, च्युत कर दिए हैं और च्युत हुआ है, फिर से च्युत हो गया है, तो वहां तो वैसा हो गया है। लेकिन यदि हम चाहें तो इसको अलग अलग करके बोल सकते हैं, हम उन संधियों को नहीं करेंगे, अपरिहार्य नहीं है। क्या आपके मत में अपरिहार्य है? नहीं अस्तु सम्यक है ना? हाँ। ठीक है, नहीं कहीं मैं गलत बोलूं तो बोल दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं गुरु ब्रह्मा नहीं हूँ। सर एक शंका यहाँ पे ये थी कि ये जब ये लक्ष्मीवान बनता है तो न हलंत हो जाता है, फिर पीछे शुभ लक्षण, मतलब ये च किससे होगा फिर? ये संधि है। और जो मुझसे अभी प्रश्न किए थे, एक मिनट रुक जाइए, जो मुझसे प्रश्न किए थे वो गंभीर व्याकरण के विद्वान आदमी हैं, तो इसीलिए उनको मैंने बताया और वो समझ गए। आप समझे या नहीं? कौन बोल रहे थे, नाम बताइए। अभी तक किनसे मेरा डिस्कस चल रहा था जिनको मैं बोला कि यहाँ तुगागम हुआ है? सर वो मोनिका जी है। नहीं, आपने प्रश्न हाँ मेरे को बोला था। नाम क्या है आपका? मानाराम चौधरी सर। मानाराम जी, अच्छा। तो मानाराम जी बहुत विद्वान आदमी है और वो मैं सब कुछ समझ गए जो मैं कहा था। जी गुरुजी मेरे को समझ में आ गया। समझ में आ गया था। अब मोनिका को नहीं समझ आया क्योंकि बेसिक संस्कृत से ये इनको नहीं जानती है। अब मैं मोनिका को बता दूं मानाराम जी, या आप बता देंगे? नहीं गुरुजी आप ही बताओ ना। दरअसल संधि में होते हैं ना, कहा जाता है ये मोनिका कि दो पदों या दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। और कुछ दिन ही पहले मैं जब ये ट्यूटोरियल डेवलप करने लगा था और अभी कल रात में कल सुबह पढ़ाऊंगा, तो संधि की परिभाषा ये नहीं है, क्योंकि संधि में कई बार आगम भी हो जाते हैं और कई बार दो पद न हो करके एक पद के बीच में भी काम होते हैं जी, ये भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो पदों के बीच में हो तभी संधि हो। हाँ, सामान्य लक्षण है ये सामान्य लक्षण है, विशेष लक्षण अलग है जी। और संधि तो जोड़ को कहते ही हैं, जुड़ जाता है, ये तो जरूर है कि जुड़ता है, चाहे इधर के शब्द से जुड़े या उधर के शब्द से जुड़े, जुड़ना उसका स्वाभाविक काम है, वो स्वाभाविक धर्म है, वो काम होता है संधि में। लेकिन दो पद जुड़ जाए, और दो पद भी जुड़ते हैं और इसके अतिरिक्त भी काम होते हैं। अब चलिए यहाँ क्या हुआ है, लक्ष्मीवान है, शुभ लक्षण है। सबसे यहाँ श है ना, एक सूत्र है स्तोष चुनाश्चुः, ये स्तुत्व संधि करता है।
इसको मैं यदि यहाँ दिखा दूं तो नीचे आ जाएगा, मैं लिखा हूँगा। आइए, यहाँ च्युत संधि यहाँ बताया होगा, लेकिन तुगागम नहीं बताया होगा, क्योंकि वो ज्यादा जटिल हो जाता है, साहित्य के ग्रंथों में नहीं बताते। यहाँ इतने ही लिख दिया, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण व्यंजन संधि है। अब क्या हुआ है, ये जो श है, स बाद में यदि है तो ये जो नो है, तवर्ग का वर्ण चवर्ग का वर्ण हो जाता है। हो गया? तो नो के स्थान पर ये च, छ, ज, झ, यो पांचवा अक्षर हो जाएगा। क्यों होगा पांचवा अक्षर? इसके लिए रूल अलग है, क्योंकि स्थान और प्रयत्न एक है दोनों के, तो नो के स्थान में यो हो जाएगा, उच्चारण स्थान एक है। थोड़ा और प्रवचन दे दूंगा इसके बाद, आपने ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो ये हो गया, यो हो गया। इसी बीच में एक सूत्र है सी तुक। शकार यदि बाद में हो तो तुक का आगम होता है। तो शुभ लक्षण में श बाद में है तो यहाँ तुक का आगम होता है, तुक में केवल त बचता है, उक का लोप हो जाता है, और उस त को भी च्युत होता है क्योंकि बाद में श है, तो वो त जो है च्युत होकर के चवर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो ये हो गया। यहाँ नहीं च लिखा हूं, यहाँ च ऊपर श्लोक में लिखा हुआ था, तो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण ऐसा हो जाता है। हो गया? अब याद आ गया। ये तो भूल गई थी मैं। शीतुक भूल गई, मैं भी भूल जाता हूँ। व्याकरण पढ़े हुए मेरा 25 साल हो गया। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, कहीं नहीं पढ़ाता, पढ़ाना मेरा काम नहीं, लेकिन दिन भर बैठ करके ये सब पढ़ते रहता हूँ तो कुछ स्मरण में रह जाता है। हाँ, प्रक्रिया नहीं भूलता हूँ, मालूम है कि ये चीज होगा, सूत्र शास्त्र नहीं याद आ पाता है, कभी कभी ये स्थिति हो जाती है, लेकिन गलत बोलेंगे तो पकड़ लूंगा। अब चलिए। गुरुजी, आप पढ़ाते नहीं है, फिर क्या करते हैं? स्कूल में मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आप ही तो बताए थे कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, 9 से लेके 6 बजे तक बिजी रहते हैं आप। नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के ऑफिस में हैं? ऑफिस में हूँ, ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट का मेरा ऑफिशियल ये है। तो सिलेबस वगैरह आप बनाते होंगे? ये जो मैं लिंक ये जो जूम यूज कर रहा हूँ, ये मेरे ऑफिस का लिंक है, और इससे बहुत सारे काम चलते रहते हैं, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसमें 1000 व्यक्ति इसमें जुड़ जाए उतनी कैपेसिटी इसकी है, पेड है ये। 1000 व्यक्ति को एक साथ हम जोड़ सकते हैं यहाँ। वाह जी, वही मैं काम करता हूँ। तो अब एक चीज और कह के आज की बात खत्म करूंगा, समय अधिक हो गया। संस्कृत भाषा के ऊपर में मैं एक फेसबुक पर लिखा था, जब कभी बहुत सारे विचार मन में आ जाते हैं कभी कभी लिख देता हूँ। इसकी जो वैज्ञानिकता है, भाषा की वैज्ञानिकता, ध्वनि शास्त्र के बराबर। पहले इसका क्रम जो है ये है, ध्वनि वर्णा पदम वाक्य मिथ्यास्पद चतुष्टयम यस्याः सूक्ष्मादि भेदेनो वाग्देवीं ताम उपासमहे। सरस्वती कंठाभरण का ये एक श्लोक है। सरस्वती कंठाभरण भी एक व्याकरण का ग्रंथ है, तो उसमें क्रम भी बताया गया। ध्वनि के बाद वर्ण, ध्वनि वर्णा, और वर्ण से पद बनता है, पदम, और पद के बाद क्या होता है? वाक्य। ये इति आस्पद चतुष्टयम, ये जो होते हैं किसी भी ग्रंथ के, साहित्य के, भाषा के, ये 4 आस्पद, 4 ये खंभे, और उसका क्रम क्या होता है? पहले ध्वनि हुआ, उसको वर्णों के रूप में किया, अ आ इ ई आदि, जैसे नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद काम नव पंचवारम काम सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालो। तो ये एक श्लोक प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में क्या है? ये तो सब गुरुजी जी शंकर जी का है गुरुजी, इसमें महेश्वर सूत्रों का वर्णन किया गया है इससे। जी जी जी, में है महेश्वर सूत्र ने। हाँ,
इसके बारे में और भी ऐसे ही प्रसंग चलता रहेगा तो बोल दूंगा। ये जो है सनकादि ऋषि तपस्या कर रहे थे अपने अपने इच्छा के लिए, उसी में पाणिनि ऋषि भी वहां पर तपस्यारत थे और भगवान शंकर आए और अपना डमरू बजाए, 14 बार बजाए, 9 बार एक बार और 5 बार एक बार। जी गुरुजी। तो जिनकी जिनकी जो अभिलाषाएं थी उनका वो अर्थ लग गया। मानाराम जी यही है ना? पाणिनि जी को उसमें, जी गुरुजी, पाणिनि जी को उसमें शब्द सुनाई पड़ा, वर्ण समामनाएं सुनाई पड़े। क्या? ओई गुण रील रे ए ओम ऐ औ, ये 14 सुनाई। तो ध्वनि से डब्लू की आवाज क्या है कि कौन? मानाराम जी आपका खड़ा हो तो ईयरफोन आप निकाल लें भैया, ईयरफोन की वजह से हो रहा। कोई बात नहीं है, हो गया, म्यूट हो गए। तो ये ध्वनि ही तो, डमरू से ध्वनि ही तो निकली और उसको पाणिनि ने क्या किया? शब्दों में, वर्णों में उसको अंकित कर दिया सूत्र के रूप में। तो ध्वनि से वर्ण हो गए कि नहीं? और उससे व्याकरण शास्त्र, शब्दानुशासन, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं, शब्दों के ऊपर में अनुशासन है इसका। तो शब्दानुशासन शास्त्र की रचना हो गई, व्याकरण की रचना हुई। पूरे जितने भाषा वैज्ञानिक ग्रंथ, भाषा की उत्पत्ति वहीं से शुरू हो जाती है। और इस बात को मैं इस बार गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ लखनऊ के झांकी में सम्मिलित किया हूँ और वो चित्र दिख जाएगा दूरदर्शन पर, चित्र बन चुके हैं। इसको जो भाषा, संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा से ही सारे भाषाओं की उत्पत्ति हुई, इसको दिखाने के लिए पौराणिक संदर्भ या इस प्रकार का संदर्भ भी प्रस्तुत किया गया है उसमें। गुरुजी। तो ध्वनि से वर्ण, और जब दो वर्णों को जोड़ देते हैं तो पद बन जाते हैं, वर्णों के मेल से। हमारी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? वो पूछ रहे हैं उसकी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही। एक मिनट गुरुजी, मुझे एक प्रश्न करना था। हाँ, आपने जो ये बताया लक्ष्मीवान और लक्षण, हाँ जी, यहाँ संधि हुई, सेतुक से तुक्कागम हुआ, हाँ, और उसके बाद तो चुनांशु से उसको हो गया। हाँ, तो यहाँ पर सकार को जो सकार हुआ है वो षष्ठोअटि से हुआ है कि और अन्य किसी से हुआ है? क्या जी? सकार को छकार जो हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? षष्ठोअटि से हुआ कि अन्य किसी से हुआ? षष्ठोटि से तुगागम होता है। नहीं, षष्ठोअटि से तुक का आगम नहीं होता है। क्या होता है? वो तो सकार को छकार करता है, स से छ स्यात्, हाँ, छकार करता है। जी जी, हाँ हाँ, तो उसी सूत्र से यहाँ सकार को छकार हुआ है। अट है और अट, देखिए इसको देखना एक मिनट, मुझे तत्काल में नहीं है, लेकिन वो अटी कहता है। सकार को छकार हो अट परे होने पर तो शुभ लक्षण में उकार है, ये अट प्रत्याहार में आ जाएगा ना, हो जाएगा। सर तालब शब्द जो है ना वो छ में बदल जाते हैं। हाँ हाँ, वही तो वही कह रहे हैं, सौ को छ किससे हुआ, यही कह रहे हैं। तो सकार को छकार होता है, अट प्रत्याहार का वर्ण यदि बाद में हो तो षष्ठोटि ये कहता है। यहाँ शुभ लक्षण का स्व जो है उस सकार को छकार हो जाएगा, अट बाद में है, शुभ वाले शुभ वाले उ, ये अट प्रत्याहार में आता है, छ हो जाएगा जी। हो गई शंका, समाधान हो गया? जी 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 गुरु। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि वो क्रम बता रहा था, भाषा की वैज्ञानिकता पर 2 शब्द कह रहा था। जी गुरुजी। ध्वनि से वर्ण होता है क्या? जो हम बोलते हैं और ध्वनियों में जो परिवर्तन आता है उसी को हम वर्णों के रूप में लिखते हैं। ये सभी जो संधियां हैं, एक बार मैं इसके ऊपर में लिखा था, विभक्त अंग, ऐसा यदि आप लिखेंगे तो विभक्त और अंग को एक साथ बोलिए, उससे अच्छा होता है विभक्तांग बोल दीजिए।
जी जल्दी जल्दी बोलेंगे, परस्पर यदि संहिता हो जाती है तो विभक्तांग शब्द बन जाता है। ऐसे ही जी विशाल अक्ष है, इसके जगह पर आप विशालाक्ष कह देते हैं। जी तो ध्वनि जिस रूप में निकले, दो शब्दों को आसपास में जल्दी जल्दी बोलते हैं बिना विराम के, तो जैसा उसका उच्चारण होता है वैसे ही उसको लिखते हैं, और उसको नियमित करने के लिए व्याकरण शास्त्र आगे आता है, उसका नाम संधि देता हो या और भी करता हो। तो जी ये गुरुजी। जो है ध्वनि वैज्ञानिकता इसकी है व्याकरण शास्त्र की। संस्कृत जो व्याकरण है वो ज्यादा जी वैज्ञानिक है और ध्वनि विज्ञान के करीब है। यही कारण है कि कई बार कहते हैं लोग कि संस्कृत में कोई भी शब्द आगे पीछे रख दो तो भी वही अर्थ देगा। यहाँ ध्वनियों में यदि आंशिक परिवर्तन हो जाता है तो हम लिखते हैं वही और अर्थ भी वही होता है फिर उसका, ध्वनि का। ये भी इसकी एक वैज्ञानिकता है। तो संधियों की वैज्ञानिकता यही है। तो आज की कक्षा इतनी ही। जिन लोगों को सुबह आना होगा, मैं समझता हूँ कोई अलग से लिंक दे दूं क्या, क्योंकि ये 8 बजे से लिंक बिजी हो जाता है। 8 बजे के बाद इस पर कक्षा चलाना नहीं संभव है। तो टेम्पोररी एक लिंक बना देते हैं जो पहले बनाए थे, या चलिए कल इसी पर चलाएंगे व्याकरण की कक्षा। सुबह गुरुजी आ जाएंगे। संधि का पढ़ाएंगे, बहुत कठिन नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बच्चे जैसे पढ़ाएंगे बच्चों गुरुजी को। अच्छी बात है। गुरुजी कल सुबह चलेगी क्लास? आपने ही तो बोला था। इसी टाइम पे बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, सुबह 7:15 बजे का है। क्या नाम, प्रीति बोली थी। हाँ, हम लोग पहले से डिसाइड कर लिए, अब चेंज नहीं हो। यस यस हाँ सर। परेशानी के लिए सॉरी, लेकिन सुबह ज्यादा सुविधाजनक है हमारे नहीं, ये लिए। सबके लिए है भी नहीं कक्षा व्याकरण पढ़ाना। व्याकरण के लिए जिनको पढ़ा होगा लोग सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा दूंगा अलग से, स्टैंडर्ड पढ़े व्याकरण के लिए। इससे क्या होगा ना, मैं भी 20 वर्षों तक संस्कृत पढ़ा हूँ और व्याकरण ही पढ़ा था। तो यदि मैं वो सब भूल गया तो 20 वर्ष का परिश्रम मेरा भूल जाएगा। इसकी चिंता मुझे रहती है। यदि कोई पढ़ने के लिए आते हैं और कोई ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, आज लोग सिद्धांत कौमुदी, कल सिद्धांत कौमुदी, फिर आगे पढ़े परिभाषेंदु शेखर, लोग शब्देंदु शेखर, वो सब भी मुझे पढ़ा हुआ है, वो सब याद हो जाए, तो वो लोग वहां व्याकरण पढ़ने आ जाए। यहाँ तो उन्हीं पदों के बारे में परिचय कराया जाएगा इस कक्षा में जो मूल रामायण में संधियां उपयोग में आई है। यहाँ दीर्घ संधि के बहुतेरे उदाहरण हैं। वो दीर्घ संधि यहाँ इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है तो वो यहाँ बताया जाएगा। यहाँ बहुत डीपली नॉलेज नहीं दिए जाएंगे। तो जिनको बिल्कुल संस्कृत की जानकारी नहीं है उनके लिए उपयोगी है, या बिल्कुल संधि नहीं जानते उनके लिए है। चलिए पहले प्रार्थना कर लीजिए, उसके बाद बातें की। मैं ये कह रहा था कि अब स्तुति प्रार्थना यहाँ विराम हाँ उनके लिए ही है वो जी। अच्छा, मतलब स्कूल की बच्चियां है मेरे 11th-12th की। ओके। तो क्योंकि वो बोले था गुरुजी कोई अगर सिखाता हो तो सिखा ले, उसके हमने झट से तो बोल दिया ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन फिर हमको लगा हाँ अगर कोई अच्छा सिखाता है तो टाइम अगर गुरुजी आ गए हैं, प्रार्थना करते हैं। सभी लोग गुरुजी हैं। हाँ सर, सभी लोग गुरुजी हैं। गुरुजी श्लोक बोले। दरअसल मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब होने, अब मेरा नेट डिस्टर्ब कर वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शुभरात्रि। शुभरात्रि। बहुत अच्छा। सवेरे इसी लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा तो व्याकरण पढ़ लेंगे। इसी लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। सुबह मिलेंगे 7:15 बजे। शुभरात्रि जी।
जी गुरु जी, जी आप आउट हो धन्यवाद। गए तो हमने सोचा मंगल श्लोक बोल लेते हैं। नहीं, अच्छा हम कभी हो जाए, क्योंकि मेरा नेट डिस्टर्ब होने लगता है, तो आप लोग भगवान की स्तुति करके बंद कर लिया कीजिए। जी सर। ठीक, अच्छा, ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ ठीक है, रात्रि। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, सुबह प्रणाम। जल्दी उठना रहेगा तो जल्दी सोना रहेगा। हम लोग का तो दिन है। ठीक, सादर प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप ठीक कहाँ है। से दीदी? हमें ना वैसे तो जड़ तो यूपी का ही है, पले बड़े हैं ना बम्बई में है, और अभी कर्म भूमि हमारा कनाडा है। अच्छा, गुरु जी मैं लेफ्ट हो लूं? अस्तु। बच्चे कनाडा हाँ में मिले। धन्यवाद सभी के लिए। हाँ, मनीषा बोलिए, क्या कह रही? गुरु जी मैं कह रही हूँ कि मैं लेफ्ट हो लूं, मुझे हाँ हाँ, सब लेफ्ट हो जाओ, जाओ। हाँ हाँ सादर प्रणाम। चलिए, हमको भी सादर जाना है। प्रणाम। सबको